हमारी इस वर्ष की उम्मीद है कि $800 बिलियन यानी लगभग 65 लाख करोड़ से अधिक निर्यात भारत से होगा। भारत के उद्योग जगत के, भारत के एक्सपोर्टर्स का मनोबल बड़ा मजबूत है, बहुत उत्साह में है। परसों ही मैंने सभी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और इंडस्ट्री एसोसिएशन से चर्चा की है और हमारा पूरा विश्वास है कि ये वर्ष एक ऐतिहासिक निर्यात का वर्ष रहने वाला है। जेम्स ज्वेलरी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है सर यहाँ पे सीएफसी में, और क्या आप आश्वासन देना चाहेंगे और क्या रोड मैप होंगे आगे के लिए अगर सरकार की तरफ से आप? आज हम भारत रत्नम में खड़े हैं जो सीप्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बना। उन्हीं के कर कमलों द्वारा 12 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन हुआ और आपने देखा ये अति आधुनिक फैसिलिटी, दुनिया में ऐसा कॉमन फैसिलिटी सेंटर किधर नहीं है, मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट। और प्रधानमंत्री जी हमें हर बार कहते हैं कि भारत जो अब करेगा वो विश्व स्तरीय होगा और भारत के उभरते हुए वर्चस्व को दुनिया के सामने दिखाएगा। प्रधानमंत्री जी इस सेक्टर के प्रति बड़े संवेदनशील रहते हैं। उनको दिखता है कि इसमें लाखों नौजवानों को, युवा युवतियों को नौकरी और काम के अवसर मिलते हैं। और इस सीएफसी की तो विशेषता ये है कि यहाँ पे फिजिकली चैलेंज्ड डेफ एंड डम बच्चों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग करने के लिए, उनके कौशल विकास के लिए कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है और उसके बाद उनको एक नौकरी मिलेगी, ये भी उनको 100% आश्वस्त करके यहाँ ट्रेन किया जा रहा है। सर, जिस तरीके से आपने अभी आप क्योंकि मुंबई नॉर्थ के एमपी भी हैं और बहुत बड़ा शहर, मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी आप बनाने वाले हैं, उसके बारे में सर बताएं थोड़ा ब्रीफ। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है पूरे उत्तर मुंबई और उसके आसपास के इलाके में 60-70 लाख लोग रहते हैं, जहां पे कोई भी अति आधुनिक बड़ी मॉडर्न स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध नहीं थी वर्षों से। मेरे यहाँ पे उम्मीदवार के रूप में आने के बाद जब ध्यान आया तो एक दानवीर व्यक्ति, एक फाउंडेशन को मैंने अनुरोध किया, उनका एक छोटा अस्पताल बन रहा है। अब उन्होंने स्वीकृत किया है कि 1000 बेड का मुंबई का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर का अस्पताल अब उत्तर मुंबई में मागाथाने मेट्रो स्टेशन के बाहर बनने जा रहा है। हमारी इस वर्ष की उम्मीद है कि $800 बिलियन यानी लगभग 65 लाख करोड़ से अधिक निर्यात भारत से होगा। भारत के उद्योग जगत के, भारत के एक्सपोर्टर्स का मनोबल बड़ा मजबूत है, बहुत उत्साह में है। परसों ही मैंने सभी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और इंडस्ट्री एसोसिएशन से चर्चा की है और हमारा पूरा विश्वास है कि ये वर्ष एक ऐतिहासिक निर्यात का वर्ष रहने वाला है। जेम्स ज्वेलरी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है सर यहाँ पे सीएफसी में, और क्या आप आश्वासन देना चाहेंगे और क्या रोड मैप होंगे आगे के लिए अगर सरकार की तरफ से आप? आज हम भारत रत्नम में खड़े हैं जो सीप्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बना। उन्हीं के कर कमलों द्वारा 12 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन हुआ और आपने देखा ये अति आधुनिक फैसिलिटी, दुनिया में ऐसा कॉमन फैसिलिटी सेंटर किधर नहीं है, मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट। और प्रधानमंत्री जी हमें हर बार कहते हैं कि भारत जो अब करेगा वो विश्व स्तरीय होगा और भारत के उभरते हुए वर्चस्व को दुनिया के सामने दिखाएगा। प्रधानमंत्री जी इस सेक्टर के प्रति बड़े संवेदनशील रहते हैं। उनको दिखता है कि इसमें लाखों नौजवानों को, युवा युवतियों को नौकरी और काम के अवसर मिलते हैं। और इस सीएफसी की तो विशेषता ये है कि यहाँ पे फिजिकली चैलेंज्ड डेफ एंड डम बच्चों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग करने के लिए, उनके कौशल विकास के लिए कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है और उसके बाद उनको एक नौकरी मिलेगी, ये भी उनको 100% आश्वस्त करके यहाँ ट्रेन किया जा रहा है। सर, जिस तरीके से आपने अभी आप क्योंकि मुंबई नॉर्थ के एमपी भी हैं और बहुत बड़ा शहर, मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी आप बनाने वाले हैं, उसके बारे में सर बताएं थोड़ा ब्रीफ। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है पूरे उत्तर मुंबई और उसके आसपास के इलाके में 60-70 लाख लोग रहते हैं, जहां पे कोई भी अति आधुनिक बड़ी मॉडर्न स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध नहीं थी वर्षों से। मेरे यहाँ पे उम्मीदवार के रूप में आने के बाद जब ध्यान आया
तो एक दानवीर व्यक्ति, एक फाउंडेशन को मैंने अनुरोध किया, उनका एक छोटा अस्पताल बन रहा है। अब उन्होंने स्वीकृत किया है कि 1000 बेड का मुंबई का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर का अस्पताल अब उत्तर मुंबई में मागाथाने मेट्रो स्टेशन के बाहर बनने जा रहा है। हमारे इस वर्ष की उम्मीद है कि $800 बिलियन यानी लगभग 65 लाख करोड़ से अधिक निर्यात भारत से होगा। भारत के उद्योग जगत के, भारत के एक्सपोर्टर्स का मनोबल बड़ा मजबूत है, बहुत उत्साह में है। परसों ही मैंने सभी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और इंडस्ट्री एसोसिएशन से चर्चा की है और हमारा पूरा विश्वास है कि ये वर्ष एक ऐतिहासिक निर्यात का वर्ष रहने वाला है। जेम्स से ज्वेलरी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है सर यहाँ पे सीएफसी में। क्या आप आश्वासन देना चाहेंगे और क्या रोड मैप होंगे आगे के लिए अगर सरकार की तरफ से आप? आज हम भारत रत्नम में खड़े हैं जो सीप्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बना। उन्हीं के कर कमलों द्वारा 12 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन हुआ और आपने देखा ये अति आधुनिक फैसिलिटी, दुनिया में ऐसा कॉमन फैसिलिटी सेंटर किधर नहीं है, मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट। और प्रधानमंत्री जी हमें हर बार कहते हैं कि भारत जो अब करेगा वो विश्व स्तरीय होगा और भारत के उभरते हुए वर्चस्व को दुनिया के सामने दिखाए। प्रधानमंत्री जी इस सेक्टर के प्रति बड़े संवेदनशील रहते हैं। उनको दिखता है कि इसमें लाखों नौजवानों को, युवा युवतियों को नौकरी और काम के अवसर मिलते हैं। और इस सीएफसी की तो विशेषता ये है कि यहाँ पे फिजिकली चैलेंज्ड डेफ एंड डम बच्चों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग करने के लिए, उनके कौशल विकास के लिए कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है और उसके बाद उनको एक नौकरी मिलेगी, ये भी उनको 100% आश्वस्त करके यहाँ ट्रेन किया जा रहा है। सर जिस तरीके से आपने अभी आप क्योंकि मुंबई नॉर्थ के एमपी भी हैं और बहुत बड़ा शहर भी है, मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी आप बनाने वाले हैं, उसके बारे में सर बताएं थोड़ा ब्रीफ। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है पूरे उत्तर मुंबई और उसके आसपास के इलाके में 60-70 लाख लोग रहते हैं, जहां पे कोई भी अति आधुनिक बड़ी मॉडर्न स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध नहीं थी वर्षों से। मेरे यहाँ पे उम्मीदवार के रूप में आने के बाद जब ध्यान आया तो एक दानवीर व्यक्ति, एक फाउंडेशन को मैंने अनुरोध किया, उनका एक छोटा अस्पताल बन रहा है। अब उन्होंने स्वीकृत किया है कि 1000 बेड का मुंबई का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर का अस्पताल अब उत्तर मुंबई में मागाथाने मेट्रो स्टेशन के बाहर बनने जा रहा है।